Hello folks, in today's video I'm going to tell you why Power Query is essential for data analyst. If you are aspire to become a data analyst, then you must know why data analyst use Power Query. क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं होता है कि जब हमारे पास डेटा आता है तो वो डेटा रॉ फॉर्मेट में होता है, उसमें बहुत सारे क्लीनिंग स्टेप्स हमें करने पड़ते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है जिसकी मदद से हम अपने क्लीन और नीट डेटा के ऊपर अलग अलग इनसाइट निकाल पाए। तो इसके लिए हमें पावर क्वेरी की ज़रूरत होती है और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि यार पावर क्वेरी हमें क्यों ज़रूरी होता है। बेसिकली इसे एक ETL टूल कहा जाता है, ETL। E स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्म एंड L स्टैंड्स फॉर लोड। अब इसका मतलब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा और मैं प्रैक्टिकली भी इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई किस तरह से हम डेटा लेंगे, उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और लोड करेंगे। ये जो प्रोसेस है मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले हम देखते हैं कि भाई इसकी बेनिफिट क्या क्या है। हमें ये डेटा कनेक्टिविटी ऑफर करता है अलग अलग सोर्सेज से, मतलब पावर क्वेरी में हम एक्सेल से डेटा ले सकते हैं, SQL से ले सकते हैं, वेब डेटा ले सकते हैं और बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से डेटा पावर क्वेरी में हम ले सकते हैं। इनेबल सीमलेसली डेटा इंटीग्रेशन फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म और सिस्टम से डेटा इनेबल करता है, आपको डेटा लेने के लिए हेल्प करता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मतलब वेबसाइट के ऊपर डेटा है आपकी कंपनी का, तो वो डेटा डायरेक्टली आप पावर क्वेरी की मदद से लिंक कर सकते हैं, राइट, ले सकते हैं, आई मीन टू से। नेक्स्ट, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी आप डेटा लेते हो तो डेटा के अंदर बहुत सारे क्लीनिंग स्टेप्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। डेटा को रीशेपिंग करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मिंग करना पड़ता है रॉ डेटा को, और वो भी हम विदाउट कोडिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका जो डेटा है उसमें डेट जो कॉलम है वो प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, हमें चाहिए DDMMYY फॉर्मेट में, जो कि इंडियन फॉर्मेट में हम डेट पहले लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और YYY, राइट, इस तरह से। लेकिन अगर वो US फॉर्मेट में जहाँ पे मंथ पहले आया है तो उससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपके डेटा में ब्लैंक रोज है, मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, इन सभी के साथ ये डील करता है। बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको अलाउ करता है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन विथ क्वेरीज। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि भाई विदाउट कोडिंग हम यहाँ पे ऑटोमेशन कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, रिप्लेस करना है आपको कोई चीज़, राइट। आपके डेटा में कंट्री का नाम बहुत सारी जगह पे IND लिखा गया है, होना चाहिए इंडिया, लेकिन IND लिखा गया है, तो आप ये IND की जगह इंडिया रिप्लेस करोगे और आपको वो एक्सेल की तरह रिप्लेस नहीं करना है। मतलब आपका नया डेटा ऐड हो गया आपके एक्सेल में तो ऑटोमेटिकली, अगर वो एक्सेल फाइल में डेटा है तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ IND वो ऑटोमेटिक रिप्लेस करेगा। एंड दैट इज व्हाट इट ऑफर्स, ऑटोमेशन विथ क्वेरीज। ऑटोमेशन विथ क्वेरीज के साथ साथ इंटीग्रेशन विथ पावर BI, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। मतलब आप जितना भी डेटा क्लीन करोगे वो डायरेक्टली पावर BI के अंदर आप लोड कर पाओगे। इवन लोड किया हुए डेटा के ऊपर दोबारा क्लीनिंग स्टेप्स अप्लाई करने हैं तो आप दोबारा पावर BI के अंदर से ट्रांसफॉर्म, एक बटन रहता है पावर BI के अंदर, तो आप वहाँ पे क्वेरीज में वापस आ जाते हो पावर क्वेरी में। तो ये पावर BI के साथ इंटीग्रेट हो चुका है, फुल्ली इंटीग्रेटेड विथ पावर BI और क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स एंड रिपोर्ट। जहाँ पे हम इंटरेक्टिव डैशबोर्ड और रिपोर्ट बनाते हैं पावर BI के अंदर, वो बेसिकली इसके साथ इंटीग्रेट किया गया है पावर क्वेरी को। जब भी आप डेटा लेते हैं तो उसे क्लीन नीट करने का काम पावर क्वेरी करके आपको पावर BI में लोड करने के लिए हेल्प करता है। सो नेक्स्ट वन, दैट इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, प्रोवाइड्स एन इंट्यूटिव ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस एंड एडवांस फंक्शनैलिटी थ्रू M लैंग्वेज। भाई ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स भी है और एडवांस फंक्शनलिटी M कोड यूज़ करके आप कर सकते हैं। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप के बहुत सारे फीचर्स है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही ईजिली आप कर पाते हो। तो ये मैंने इसके बेसिकली बेनिफिट्स बता दिए हैं, इसके ओवरऑल आइडिया बताया कि भाई पावर क्वेरी होता क्या है, लेकिन प्रैक्टिकली आप जानना चाहोगे कि भाई ये करता क्या है। तो मैं एक डेटा एक्सेल में लेता हूँ, आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक डेटा मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ आपको। लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। ओके, सो इस डेटा में, लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। या इस एक्सेल डेटा को आप ध्यान से देखोगे। अब इस डेटा में मैंने एक डेटा डाउनलोड करके लिया है, फ्लेक्स ऐप यूजर डेटा है, यहाँ पे लोड हो चुका है और अप टू डेट यहाँ पे दिया गया है। इस डेटा को नोटिस करोगे, इसमें आपको ऊपर के 2-3 रोज जो है वो बिना काम के है, राइट, मतलब कुछ काम के नहीं है। यहाँ से आपका हेडिंग चालू हो रहा है 4 नंबर रो से, ये हेडिंग है और उसके बाद डेटा चालू हो गया और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यार कुछ ब्लैंक रोज भी है, राइट। तो इनके साथ मुझे डील करना है। हो सकता है कहीं पे मुझे डुप्लीकेट मिले, मिसिंग वैल्यूज मिले, यहाँ पे तो ब्लैंक रोज मिल रहे हैं, तो ये ब्लैंक रोज को रिमूव करना है। तो ऐसे हमारे साथ बहुत सारे केसेस रहते हैं, डेट फॉर्मेट भी गलत हो सकता है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, अलग कुछ चाहिए। तो इस डेटा को मैं पावर क्वेरी के अंदर लूँगा, लेकिन मैं पावर BI के साथ लूँगा, मतलब पावर BI में मैं इस डेटा को लूँगा तभी मैं पावर क्वेरी यूज़ करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सेल में डेटा है,
ऑफ कोर्स मैं एक्सेल से भी पावर क्वेरी को एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं बीआई टूल से बता रहा हूँ, इसलिए मैं पावर बीआई में जा रहा हूँ। सो पावर बीआई के अंदर, इस पावर बीआई के इंटरफेस में सबसे पहले ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल। मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। चलो ठीक है, एक्सेल से डेटा मुझे इंपोर्ट करना है। जैसे मैं टैप करूंगा, यहाँ पे मेरा लोकेशन दिखाई दे रहा है, जिस लोकेशन पे ये फाइल है। एनीवे ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप इस पावर क्वेरी का प्रैक्टिकली यूज करके देख लो, राइट। तो यहाँ पे फ्लेक्सिफाई ऐप यूजर डेटा, ये एक फाइल है जो मैंने अभी आपको एक्सेल में दिखाई थी। वही एक्सेल फाइल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं ओपन बटन पे टैप कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आपके सामने एक नेविगेटर की विंडो आ रही है, राइट। नेविगेटर विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो नीचे लोड और ट्रांसफॉर्म बटन आपको मिल जाते हैं। लेट मी हाईलाइट इट, लोड एंड ट्रांसफॉर्म, ये दो बटन आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा। तो लोड एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, अभी ये बटन हाईलाइट नहीं है, नीचे दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट कब हो जाएंगे, दिखाता हूं मैं आपको। ये हाईलाइट कब हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके पास जो एक्सेल फाइल है उसमें दो शीट्स अवेलेबल है, दो टेबल अवेलेबल है। तो दो शीट्स या दो टेबल आप देखोगे, यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट के अंदर यूजर डेटा एंड फिटनेस स्टेटस, ये दो शीट्स अवेलेबल है। तो इसमें से वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा टेबल लेना है। मुझे आपको फिटनेस लेना है, लेकिन मैं दोनों चाहता हूँ, तो मैं दोनों भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन याद रखना है, ये ट्रांसफॉर्म डेटा, लोड और ट्रांसफॉर्म, ये हाईलाइट नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये चेक करना है, ये दोनों चेक कर लेना है। जब आप ये चेक करोगे तभी वो हाईलाइट होगा, याद रखना है। तो मैं इसे चेक कर देता हूँ अभी। ओके, सो हियर इट इज़, मैं फिटनेस डेटा पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये ग्रीन टिक हो गया। यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा यूज़र डेटा, फिटनेस डेटा और यूज़र डेटा। तो फिटनेस डेटा पे वापस आप सिलेक्शन लेके आ जाओ और यहाँ पे देखो ये डेटा आपका दिखाई दे रहा है, राइट। आपका फ्लेक्सिफाई ऐप यूज़र डेटा का पूरा ऊपर के 2-3 रोज जो है, वो 2 रोज आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें अननेसेसरी डेटा है, बाकी का यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। इवन आपकी हेडिंग्स भी आप देखोगे तो कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसा आ रहा है। हेडिंग यहाँ पे है, डेट, स्टेप्स, हार्ट रेट, ओके, वगैरह वगैरह। जैसे आप एग्जांपल ले लो ना, बैंक स्टेटमेंट जब आप डाउनलोड कर लेते हो एक्सेल वगैरह में या पीडीएफ में, तो उसमें भी पहले 4-5 रोज जो होते हैं ना, वो आपके अकाउंट डिटेल्स रहती है और बाकी बाद में रहता है। तो आपकी ऊपर के रो बिना काम के, मतलब काम के है ही नहीं, डेटा एनालिस्ट के लिए उसको लेना ही नहीं, तो उसको हटाना कैसे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये डेटा प्रॉपर नहीं है, मुझे पता है, इसमें क्लीनिंग स्टेप्स रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टैब पे क्लिक करूँगा, लोड डेटा में क्लिक करूँगा तो ये डेटा डायरेक्टली पावर बीआई में आ जाएगा। मैं पावर बीआई में डायरेक्ट लोड नहीं करना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मुझे इसके ऊपर इनसाइट्स निकालने हैं पावर बीआई की मदद से, लेकिन उसके पहले इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। याद रखिए क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, मैंने वो चेक किए, जितने भी शीट्स या टेबल आए थे मेरे सामने उसमें चेक किया और उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दोनों भी टेबल आ चुके हैं। इसमें पावर क्वेरी की विंडो आपके सामने दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे जो विंडो है ये पावर क्वेरी की विंडो है और यहाँ पे जो टेबल है इसे हम क्वेरीज बोलते हैं। 2 टेबल है, देखिए, फिटनेस स्टेटस, इसे हम क्वेरी बोलेंगे, फिटनेस स्टेटस क्वेरी एंड यूजर डेटा क्वेरी, 2 क्वेरी है और हमारा काम यहाँ पे फिटनेस स्टेटस में, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। ये पावर क्वेरी की विंडो जो है, इसमें आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म बटन आपको दिया है, ऐड कॉलम बटन आपको दिया है, जिसमें आप नया एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत सारी कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, स्प्लिट कॉलम करना है, इवन लॉट ऑफ लाइक डेट एक्सट्रैक्ट करना है, ड्यूरेशन एक्सट्रैक्ट करना है, लॉट मोर गाइस। और उसके साथ यहाँ पे होम टैब में आएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, राइट। फिलहाल हमें जो स्टेप्स करने इस डेटा से रिलेटेड वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले फिर से डेटा को एक बार देख लीजिए कि हमें करना क्या है। और एक चीज़, इसका फिर से मैं इंटरफेस समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टैब रहते हैं, वैसे यहाँ पे टैब है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिबन्स, ये ऑप्शन सारे के सारे उस पर्टिकुलर जो टैब हमने सिलेक्ट किया उसका ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लोड किए हुए आपके टेबल्स यानी कि क्वेरीज दिखाई देगी, इनको हम क्वेरीज बोलेंगे। और राइट साइड में ये क्वेरी सेटिंग पैनल आ जाएगा। ये क्वेरी सेटिंग पैनल बहुत काम की चीज़ है पावर क्वेरी के अंदर, जहाँ पे जितने भी स्टेप्स आप इस डेटा के ऊपर अप्लाई करोगे वो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई देंगे। और पावर क्वेरी के अंदर हम अंडू नहीं कर सकते। अब बोलोगे अंडू नहीं कर सकते, कंट्रोल Z नहीं प्रेस कर सकते, अंडू ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कंट्रोल Z से अंडू नहीं होगा। यहाँ पे जो स्टेप्स के आगे ये छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है ना, क्लोज का, ये बटन देखिए, इस बटन पे क्लिक करके आप पावर क्वेरी को अंडू कर सकते, पिछले वाले स्टेप पे जा सकते। कैसे हम देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है इस डेटा से रिलेटेड। हमारे जो ऊपर के 2 रो है ना, ये 1 नंबर रो और ये 2 नंबर रो, इन दोनों का मुझे कोई काम नहीं लग रहा है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, एक एक रो करके सिलेक्ट नहीं करूँगा एक्सेल की तरह। मैंने पहले ही कहा ये ऑटोमेशन स्टेप्स अप्लाई करता है। अगर मैं एक्सेल में जाता हूँ और यहाँ पे 2 रो ये डिलीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 या 3 रो जो भी ऊपर के आपको यहाँ पे 3 रो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 2 है क्योंकि ये पहला रो एज ए हेडिंग कंसीडर कर दिया है।
तो यहाँ पे मैं अगर उसे डिलीट करूँगा तो बार बार ये स्टेप्स मुझे एक्सेल में करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं उसे पावर क्वेरी में कर दूँ, पावर क्वेरी के अंदर कर दूँ, तो पावर क्वेरी में क्या होगा, एक बार मैंने इस स्टेप्स अप्लाई किया तो वो अप्लाइड स्टेप में चला जाएगा और ये ऑटोमेशन बन जाता है। यही बेनिफिट है। सो लेट्स गो हियर एंड मैं इसे अप्लाई एक एक करके डिलीट नहीं करूँगा। करना कैसे, उसके लिए ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए रिमूव रोज विच इज़ अवेलेबल इनसाइड होम टैब। लेट मी हाईलाइट इट टू शो यू प्रॉपरली। सो हियर इट इज़, या होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे रिमूव रोज ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपको बाकी कॉलम वगैरह रिमूव करना है तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन रिमूव रोज में हमें जाना है। तो रिमूव रोज में जाता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, सो रिमूव रोज पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें ये फोकस करना है, रिमूव टॉप रोज। पहला वाला ऑप्शन ये लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, टॉप वाले रोज जो है वो रिमूव करने हैं। अल्टरनेट रोज रिमूव करने तो उसमें वो भी ऑप्शन है। तो टॉप में कितने रोज है हमारे, 2 रोज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, मैंने टाइप कर दिया 2 रोज, राइट, टाइप कर दिया 2 रोज और ओके बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ऊपर के 2 रो गए। अब मैंने ऐसा क्यों किया, रीजन बिहाइंड इट, जब कभी भी एक्सेल का डेटा दोबारा लोड होगा, एक्सेल डेटा में कुछ भी अपडेट होने दो, वहाँ पे वो जो भी अपडेट कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि ऊपर के 2 रो जो भी ब्लैंक है वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, राइट, ऊपर हट गए दोनों रो और ये स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेट मी हाईलाइट इट हियर, यहाँ पे ये स्टेप्स अप्लाई हो गया, लुक एट दैट, राइट। सो ये स्टेप्स यहाँ पे रिमूव स्टेप्स आपको रिमूव करना है, तो ये क्लोज जो बटन दिखाई दे रहा है ना छोटा सा, उसको आप क्लोज कर दोगे तो क्लोज हो जाएगा। लेट मी क्लोज इट, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अब क्या हो रहा है, दोबारा वो ब्लैंक रोज आ गए जो ऊपर के दो। तो फिर से मैं जा रहा हूँ रिमूव रोज और रिमूव टॉप रोज, और यहाँ पे जाकर मैं टाइप करूँगा 2 एंड उसके बाद ओके या एंटर बटन प्रेस कीजिए, हो जाएगा। ये 2 रो गए। आगे का स्टेप्स क्या है, आगे है कि भाई इसमें मुझे ब्लैंक रोज भी हटाने हैं, साथ में ये तो मेरा हेडिंग रो है, इसे मुझे हेडिंग पे रखना है और ये ब्लैंक रोज भी हटाने। तो पहले ब्लैंक रोज हटा देते, ये 2 ही ब्लैंक नहीं, अगर आप नीचे देखोगे और भी ब्लैंक आपको मिलेंगे, देखिए 17 18 है। तो ऐसे एक एक रिमूव नहीं करना है, इसको भी ऑटोमेट कर देंगे हम। कैसे, यहाँ पे जाएंगे अगेन रिमूव रोज और रिमूव ब्लैंक रोज, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, लुक एट हियर, रिमूव ब्लैंक रोज। ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं। स्टेप्स याद रखिए, जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, रिमूव ब्लैंक रोज ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको, रिमूव ब्लैंक रोज, ये रहा रिमूव रोज। होम टैब अगेन सेम, होम टैब रिमूव रोज, पहला स्टेप है होम टैब पे क्लिक होना चाहिए, दूसरा स्टेप है रिमूव रोज पे क्लिक करो, तीसरा स्टेप है रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करो। तीनों स्टेप्स याद रखो, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। सो आगे बढ़ते हैं, इसमें रिमूव रोज पे क्लिक करते हैं, रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करते हैं, आई मीन टू से, और यहाँ पे ये ब्लैंक रोज पूरे के पूरे गायब हो गए। अभी अगेन यहाँ पे देखिए एक स्टेप्स अप्लाई हो गया, अगर आप इसे क्लोज करते हो तो फिर से वो ब्लैंक रोज आ जाएंगे, और इसका बेनिफिट ये हो गया मुझे बार बार ब्लैंक रोज ऐड करने, मतलब रिमूव करने की जरूरत नहीं, ऐड नहीं। एक्सेल डेटा में अगर मैं कुछ भी अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेल में जाता हूँ, यहाँ पे मैंने कितने और भी ब्लैंक रोज ऐड कर दिया और डेटा अपलोड कर दिया, जैसे इसमें 18,000 के आसपास डेटा है शायद इस सीट में, तो वो डेटा के अलावा और भी डेटा ऐड कर दिया और उसमें भी ब्लैंक रोज है, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर पावर क्वेरी विंडो से वो ऑटोमेटिक ये वाला एक्शन, ये एक्शन ऑटोमेटिक अप्लाई होता है और आपको ब्लैंक रोज रिमूव हो जाता है। एंड अगेन द नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना फर्स्ट रो, यूजर आईडी, लेट मी हाईलाइट इट, लेट मी शो यू। भाई यूजर आईडी है, डेट है, स्टेप्स है, ये हार्ट रेट है, ये सारे कॉलम हेडिंग होना चाहिए, बट हमारा कॉलम हेडिंग आ रहा है कॉलम 2, ये नहीं चाहिए, कॉलम 3 नहीं चाहिए, कॉलम 4 नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली वो नीचे वाला रो चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी पावर क्वेरी ने सोल्यूशन दे दिया है आपको, बोला है कि भाई आप फर्स्ट रो को हेडर बना सकते हैं, तो आपके होम टैब में ही आ जाओ, होम टैब के अंदर यूज फर्स्ट रो एज हेडर। लेट मी हाईलाइट इट अगेन सो दैट यू कैन गो अहेड, जब भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको हमेशा याद रहेगा, 1 नंबर और 2 नंबर, राइट, ये स्टेप्स याद रखो। तो चलिए इसे करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ क्लिक, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये स्टेप्स अप्लाई हो गया, फर्स्ट रो हेडर में चला गया, और हेडर में जाते ही एक स्टेप और अप्लाई हो गया। देखिए मैंने एक ही स्टेप्स किया था, मैंने किया था फर्स्ट रो प्रमोटेड हेडर वाला, ये वाला स्टेप्स अप्लाई किया था, लेकिन ये चेंज टाइप वाला भी अप्लाई हो गया। ये क्या करता है, आपके हेडर्स को आइडेंटिफाई करता है, आपके डेटा को आइडेंटिफाई करता है, इसमें कौन सा डेटा है और उसके अकॉर्डिंग उसको ये डेटा टाइप असाइन कर रहा है। इसको ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप, ये दिख रहा है डेट, ये भी समझना बहुत जरूरी है पावर क्वेरी के अंदर। ये है कैलेंडर यानी कि डेट डेटा टाइप, ये बता रहा है न्यूमेरिकल डेटा टाइप। तो जहाँ नंबर है वहाँ पे वो नंबर्स का डेटा टाइप कर रहा है, जहाँ पे कैलेंडर डेट है वहाँ पे कैलेंडर, जहाँ पे टेक्स्ट रहेगा वहाँ पे वो ABC लिख के आएगा। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना ऑप्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये चेंज टाइप ये अप्लाई ऑटोमेटिक कर लेता है। हालांकि कई जगह पे अगर उसने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो आपको मैन्युअल करना होता है। एक एक
और चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक बोनस टिप आपको दे दूंगा, क्योंकि डेटा क्लीनिंग के जो पोर्शन होता है ना उसमें डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप डेटा समझ लो कि भाई डेटा में क्या मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे डील करना है या क्या है, उसके बारे में आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार मैंने अभी तो सर आपने बताया था कि इसमें इतनी चीज़ें हैं, ये क्लीन करो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा, तो आपको पता करना है कि यार मेरे डेटा में और भी एरर है या कुछ है। तो आप सिंपल है, एक व्यू में क्लिक करना है आपको, और व्यू में एक ऑप्शन है कॉलम क्वालिटी, इसे ऑन कर देना है। देखिए मैं कहाँ पे बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे इसे ऑन कर देता हूँ। पहले इसे मैंने चेक कर दिया, मैं कहाँ पे गया वापस दिखाता हूँ। मैं व्यू में मैंने क्लिक किया था, उसके बाद मैंने कॉलम क्वालिटी इस वाले ऑप्शन को चेक कर दिया, जिससे मेरे हेडर के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉक्स आ रहा है जिसमें बता रहा है कि इसमें जो कंटेंट है वो वैलिड है 100%, एरर है 0 और एम्प्टी है 0। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं मेरे इसमें एम्प्टी कुछ बचा है या नहीं बचा है, या वैलिड दिखाई देगा है या नहीं। अगर मैं एक काम करता हूँ, ये ऐसा ही रख देता हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये जो प्रोमोटेड हेडर्स वाला स्टेप्स है ये भी हटा देता हूँ, ये सारे स्टेप्स एक बार डिलीट कर देता हूँ, चेंज टाइप भी हटा दो, और ये रिमूव ब्लैंक रोज वाला हटा देता हूँ। अब मैं कॉलम में आ जाता हूँ वापस, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैंने वो रिमूव ब्लैंक रोज वाला हटा दिया है। लेट मी यूज़ द हाईलाइटर, हियर इट इज़। आप दिखाई दे रहा है वैलिड 99% और एम्प्टी बता रहा है 1%। पूरे डेटा में एम्प्टी है, राइट। ऑफकोर्स देयर इज़ नो एरर, बट एम्प्टी तो है, आपको पता चल रहा है। सो एंड दैट इज़ व्हाट। तो क्या करेंगे आप, अगेन वही स्टेप्स अप्लाई करेंगे। सिमिलरली स्टेप्स बताओ मुझे एम्प्टी रिमूव करने के लिए, आप होम टैब में जाओगे, रिमूव ब्लैंक रोज, सिंपल है, ये कर दिया। उसके बाद हमारा जो स्टेप्स मैंने सब हटा दिया था, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, वो भी कर देते, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये फर्स्ट रो एज हेडर। ये सारी चीज़ें करने के बाद, यहाँ पे सारे स्टेप्स अप्लाई होने के बाद आपका पावर क्वेरी के अंदर का फंक्शन इस डेटा के लिए कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप हो सकता है आपके पास और भी बहुत सारे क्लीनिंग स्टेप्स हो, या फिर और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप इसमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं आपको। वो सारे अप्लाई करने के बाद आपको करना क्या है, अभी मैंने तो डेमो दिखाया पावर क्वेरी हम क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो तो पावर क्वेरी का एक मास्टर क्लास आपके लिए बन जाएगा। नीचे कमेंट कीजिए कि भाई यू वांट मास्टर क्लास ऑन पावर क्वेरी, आई विल क्रिएट अ सेपरेट मास्टर क्लास विच विल एक्सप्लेन लाइक एवरीथिंग अबाउट द पावर क्वेरी, जो कि ज़रूरी होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। ज़रूर कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे आप अगर करना चाहते हैं इसमें, सपोज एग्जाम्पल मुझे इस डेटा को अभी लोड करना है पावर BI के अंदर। सो हाउ टू लोड दिस डेटा बैक टू पावर BI, राइट। पावर क्वेरी में मैंने ये सारे स्टेप्स अप्लाई कर दिए, तो पावर BI में लोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लोज एंड अप्लाई, यहाँ पे क्लिक करिए, ऊपर आप देख सकते हैं क्लोज एंड अप्लाई विच इज़ अवेलेबल इनसाइड द होम टैब। होम टैब के अंदर क्लोज एंड अप्लाई पे जाइए और क्लोज एंड अप्लाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लोज एंड अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, देयर आर पेंडिंग चेंजेस इन योर क्वेरीज दैट हैवंट बीन अप्लाइड, अभी अप्लाई हो रहे हैं, अब यहाँ पे लोड हो रहा है। जैसे ये लोड हो जाएगा ये भी मैसेज हट जाएगा, हो गया। 18,000 के आसपास डेटा था, 18,000 रोज के पास आसपास डेटा है, और वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, ऐड हो चुका है। लेट मी शो यू नाउ, हियर इट इज़। इनसाइड द डेटा पेन आपका टेबल दिखाई दे रहा है, फिटनेस टेबल और यूज़र डेटा, ये दो टेबल आ चुके हैं। दोनों टेबल वहाँ पे थे। एक यहाँ पे एक्सपांड भी आप कर सकते हैं इसे, लेट मी एक्सपांड इट हियर, एक्सपांड, ये देखिए सारे कॉलम आ चुके हैं। अच्छा, इसे टेबल व्यू में जाकर देख लो तो आपको पता चलेगा। टेबल व्यू, यहाँ पे टेबल व्यू है, टेबल व्यू में जाकर देखो और आपका फिटनेस स्टेटस सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखिए यूज़र आईडी, डेट वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ चुका है। एंड अगर पावर BI से दोबारा आपको इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, यार कुछ तो रह गया है, कुछ तो रह गया है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना बाकी है, मुझे ये डेट फॉर्मेट चेंज करना था, यहाँ पे भी कर सकते हैं ऑफकोर्स, बट आपको पावर क्वेरी में ही करना है। तो आप उसके लिए जाकर होम टैब में क्लिक करो और होम टैब के अंदर ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन है, जहाँ पे क्लिक करते ही आप दोबारा ट्रांसफॉर्म डेटा यानी कि आप पावर क्वेरी में दोबारा आ जाओ। यही तो बेनिफिट है, आप एक्सेल से पावर क्वेरी में जा सकते हैं, पावर BI से भी पावर क्वेरी में जा सकते हैं। सो ये एक नंबर 1 ETL टूल इसलिए इसे बोला जाता है, जो कि इस पावर BI टूल में इसे इंटीग्रेट किया गया है और ये सिमलेसली काम कर रहा है। दोबारा आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप अप्लाई करो सारे, और क्लोज एंड अप्लाई पे जाओ और आप इसे क्लोज एंड अप्लाई कर दो, राइट। सो आई होप कि मैंने जो पावर क्वेरी का एक्सप्लेनेशन आपको दिया है वो क्लियर हो चुका होगा, राइट। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है तो भैया कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि कैसा लगा। भैया और बहन जी जो भी देख रहे हो, कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रहता है। कुछ सजेशन है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, साथ में लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कुछ सीखना चाहते हो तो मेरे लाइव वेबिनार की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जो कि एक फॉर्म मिलेगा बेसिकली, वहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और साथ ही में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी मैं इस वीडियो में देना चाहूँगा।
वो सरप्राइज़ ये कि आप हमारा पावर BI कोर्स फ्री में सीख सकते हैं, 30 डेज़ माइक्रो पावर BI कोर्स, जो कि हमने रिसेंटली सबके लिए अवेलेबल करके दिया है। डेली आपको एक लेसन इस कोर्स का मिल जाएगा आपके ईमेल पे, और जहाँ पे आप प्रैक्टिस फाइल के साथ इस पर्टिकुलर पावर BI कोर्स में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। 30 डेज़ में आप पावर BI में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फ्री कोर्स है, लिमिटेड सीट्स के लिए हमने फ्री रखा है, तो जल्दी से ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि आप पावर BI में एक्सपर्ट बन जाओ। हिंदी भाषा में, आसान भाषा में सारी चीज़ें एक जगह पर सीखने मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।